Monpetech Limited wants to replace its old machine with a new automatic machine. Two model A and B are available at the same cost rupees 5 lakh each. Scrap value of old machine is rupees 1 lakh. जब हम नई मशीन खरीदेंगे तो पुरानी मशीन को बेचेंगे और उसको बेचने से 1 लाख रुपए मिल जाएंगे. The utilities of the existing machine can be used if the company select A. Additional cost of utilities to be purchased in that case are rupees 1 lakh. If the company purchase B, then all the existing utilities will have to be replaced with a new utilities costing rupees 2 lakh. The scrap value of old utilities will be rupees 20,000. The cash flow are expected to be year wise. हमें cash flow दे रखी है और सबसे लास्ट में scrap value दे रखी है at the end of 5th year. P फैक्टर दे रखा है, टारगेट रिटर्न 15%. हमें दोनों मशीन का NPV, डिस्काउंटेड पेबैक और डिजेबिलिटी फैक्टर का मतलब PI, ये सब कुछ कैलकुलेट करना है और बताना है किस मशीन को हमें सेलेक्ट करना चाहिए. इस क्वेश्चन में सबसे अच्छा जो पॉइंट है वो कैश आउटफ्लो का है. कैश आउटफ्लो का. अब थोड़ा सा कैश आउटफ्लो को समझना. अभी हमारे पास में एक मशीन है, ये मशीन है हमारे पास, इसको हमने नाम दे दिया ओल्ड मशीन. और इस मशीन के साथ में इसकी कुछ यूटिलिटीज़ है, मतलब मशीन के साथ में कुछ यूटिलिटीज़ काम आती है, मशीन के कुछ टूल्स वगैरह हैं जो इसके साथ में काम आते हैं. तो अभी हमारे पास एक मशीन है और इसकी कुछ यूटिलिटीज़ है. अब हम इस मशीन को चेंज करना चाहते हैं. दो ऑप्शन है, या तो मशीन ए खरीदो या मशीन बी खरीदो. अगर मशीन ए खरीदेंगे चाहे मशीन बी खरीदेंगे, ये पुरानी मशीन तो बेचेंगे, तो उसको बेचने से 1 लाख मिलेंगे. तो 5 लाख रुपए की ये मशीन है, या ये मशीन खरीदो बी तो भी 5 लाख की है. मगर पुरानी मशीन बेचेंगे, चाहे ए खरीदो चाहे बी, तो 1 लाख रुपए मिलेंगे. मतलब ए खरीदो चाहे बी, आउटफ्लो 4 लाख रुपए ही होता है. 5 लाख की मशीन है और पुरानी मशीन को बेचने से हमें 1 लाख मिलेंगे. अब यहाँ पर बात है पुरानी यूटिलिटीज़. तो ये कह रहा है कि अगर मैं मशीन ए को खरीदता हूँ तो ये पुरानी यूटिलिटीज़ काम में आ जाएगी. ये जो पुरानी यूटिलिटीज़ है वो काम में आ जाएगी. हाँ, कुछ हमें एक्स्ट्रा यूटिलिटीज़ खरीदनी पड़ेगी 1 लाख रुपए की, तो मेरा आउटफ्लो हो जाएगा 5 लाख रुपए. बट अगर मैं मशीन बी खरीदता हूँ तो पुरानी यूटिलिटीज़ काम में नहीं आएगी, सारी यूटिलिटीज़ नहीं आएगी और नई यूटिलिटीज़ आएगी 2 लाख में. मगर जब पुरानी यूटिलिटीज़ काम नहीं आएगी तो पुरानी यूटिलिटीज़ को बेच देंगे. इसको बेचने से 20,000 रुपये मिलेंगे. नई खरीदेंगे 2 लाख लगेंगे, पुरानी बेचेंगे तो 20,000. तो यहाँ पर मेरा आउटफ्लो हो जाएगा 5,80,000. तो दो चीज़ें, मशीन और यूटिलिटीज़. देखो इसको लिखते हैं, इसको ओल्ड और न्यू, सॉरी मशीन कौन सी है, ए और बी. मशीन ए मशीन बी. कॉस्ट ऑफ मशीन, मशीन ए की कॉस्ट कितनी है 5 लाख, मशीन बी की कॉस्ट कितनी है 5 लाख, प्लस कॉस्ट ऑफ न्यू यूटिलिटीज़. मशीन ए के केस में पुरानी यूटिलिटीज़ तो काम आएगी, बट फिर भी हमें 1 लाख की और यूटिलिटीज़ खरीदनी पड़ेगी. बी में तो पूरी नहीं खरीदेंगे, 2 लाख रुपए, लेस सैल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन. पुरानी मशीन बेचेंगे, उसको बेचने से 1 लाख मिलेंगे. अब चाहे मशीन ए खरीदो चाहे मशीन बी खरीदो, पुरानी मशीन तो बेचनी है. और माइनस सैल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड यूटिलिटीज़. ओल्ड यूटिलिटीज़ हम केवल और केवल तभी बेचेंगे जब हम मशीन ए खरीदेंगे, तब तो पुरानी यूटिलिटीज़ बेचेंगे नहीं, काम आएगी. मगर बी खरीदेंगे तो पुरानी यूटिलिटीज़ को बेच देंगे, बेचने से 20,000 रुपये मिलेंगे. नेट आउटफ्लो 5 लाख और नेट आउटफ्लो 5,80,000. अब हमें ईयर वाइज कैश इनफ्लो और पीवी को कैलकुलेट करना है. कैश इनफ्लो हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में दे रखी है, तो हम ईयर वाइज कैलकुलेट करेंगे कैश इनफ्लो, उसको पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और पीवी निकालेंगे. ईयर 1 2 3 4 5, मशीन ए. अच्छा, यहाँ लिख देते हैं पी फैक्टर कॉमन में. पी फैक्टर की रेट है 15% और यहाँ दिए हुए हैं क्वेश्चन में 0.87. क्वेश्चन में जब पी फैक्टर दिए हुए हैं तो आपको कैलकुलेट नहीं करना है, जो क्वेश्चन में दिया है वही काम लेना है. 0.66, 0.57 एंड 0.50. अच्छा, यहाँ पर 5th ईयर वापस लिखेंगे टर्मिनल वैल्यू के लिए.
टर्मिनल वैल्यू के लिए फिफ्थ ईयर को वापस लिखेंगे, नई मशीन की स्क्रैप वैल्यू। अब ए में कैश इनफ्लो ईयर वाइज और बी में कैश इनफ्लो और उसकी प्रेजेंट वैल्यू, कैश इनफ्लो और उसकी प्रेजेंट वैल्यू। कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर 1 लाख, सेकेंड ईयर 1,50,000, थर्ड ईयर 1,80,000, फोर्थ ईयर 2 लाख, फिफ्थ ईयर 1,70,000 और टर्मिनल वैल्यू ये जो दे रखी है स्क्रैप वैल्यू फिफ्थ ईयर की 50,000। फिर 2 लाख, 2,10,000, 1,80,000, 170 और 60,000। टर्मिनल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू जो दे रखी है 40,000। ये होगा 87,000.76 इंटू 150, 1,14,000.66 इंटू 1,80,000, 1,18,800, 2 लाख इंटू 0.57, 1,14,000 और 85,000 एंड 25,000। 87,000, 1,14,000, 1,18,800, 1,14,000 और 85,000 प्लस 25,000, 543,800। 2 लाख इंटू 0.87, 1,74,000, 2,10,000 इंटू 0.76, 159,600, 1,80,000 into 0.66, 1,18,800, 1,70,000 into 0.57, 96,900, 30,000 और 20,000। 1,74,000, 159,600, 1,18,800, 96,900, 30,000 और 20,000। टोटल 5,99,300। सबसे पहले क्या पता करना है? एनपीवी। एनपीवी का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। दो मशीन है ए और बी। 543,800 माइनस 5 लाख, 43,800, 599,300 माइनस 5 लाख 80,000, 19,300। सेकेंड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड ए। पीवी को क्यूमुलेटिव करते हैं। आउटफ्लो है टोटल 5 लाख। फर्स्ट ईयर का पीवी है ए में 87,000 प्लस, सेकेंड ईयर का 1,14,000 प्लस, थर्ड ईयर का 1,18,800 प्लस, फोर्थ ईयर का 1,14,000। अच्छा, फिफ्थ ईयर की प्रेजेंट वैल्यू ये दोनों मिला करें तो ये जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाता है 5 लाख से। तो यहाँ लिखेंगे 4 ईयर प्लस, कितने कम पड़ गए? ये कम हो गए 66,200। और लास्ट ईयर फिफ्थ ईयर की प्रेजेंट वैल्यू होती है 1,10,000 इक्वल्स टू 4.602 ईयर। फिर कहते हैं बी। फर्स्ट ईयर की प्रेजेंट वैल्यू 1,74,000 प्लस, सेकेंड ईयर 159,600 प्लस, थर्ड ईयर 1,18,800 प्लस, फोर्थ ईयर 96,900। 549,300 होते हैं 4 ईयर में। 549,300 कितने कम पड़ गए 580 में? 30700। और फिफ्थ ईयर की प्रेजेंट वैल्यू होती है 50,000। 50,000 इट इज 4.614 ईयर। लास्ट हमें कैलकुलेट करना है इसमें पीआई। पीआई का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ
कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 543,800 डिवाइडेड बाय 5 लाख। और बी में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 599,300 डिवाइडेड बाय 5,80,000। 543,800 डिवाइडेड बाय 5 लाख 1.0876। 599,300 डिवाइडेड बाय 5,80,000 1.0333। अच्छा, अगर मैं एनपीवी के बेस पर डिसीजन लेता हूँ, सिलेक्शन ऑफ मशीन, एनपीवी के बेस पर डिसीजन लेता हूँ, तो एनपीवी ज़्यादा किसका है? एनपीवी ज़्यादा है ए का, तो मैं ए को सिलेक्ट करूँगा। अगर मैं पीआई के बेस पर डिसीजन लेता हूँ तो पीआई ज़्यादा किसका है? ए का, तो मैं ए को सिलेक्ट करूँगा। अगर मैं डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड के बेस पर डिसीजन लेता हूँ तो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड कम किसका है? डिस्काउंटेड पेबैक कम है ए का। ये भी है, मतलब सारे मेथड कह रहे हैं ए को सिलेक्ट करना चाहिए।